Hello guys, welcome to the biology class. This is Deepak Kapri. So let us start. We were studying the chapter Cell Unit of Life, class 11th biology, and in this today's topic we are going to cover endomembrane system. So basically this is a diagram of endomembrane system. Before understanding this, let us have a look at its definition. So endomembrane system basically include organelles which works in coordination. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली उन ऑर्गेनेलीज से बना हुआ सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ या इनके काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एज द नेम सजेस्ट, एंडो मीन्स विद इन द सेल या इनसाइड द सेल. तो इनसाइड द सेल देयर आर सर्टेन मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विच वर्क्स इन अ synchronization or in coordination. So their basic work involve packaging, modification, secretion of substance. So we have got four organelles which are responsible for this, that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, and the fourth is not lysosome, it is a error, it is vacuoles beta. So do rectify this, this is not lysosome, यहाँ पे आएगा आपका vacuole आएगा बेटा. Okay, I am unable to write this with using this pen. So that is vacuole. तो फिर से समझिए, इनका काम होता है बेटा पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, सिंथेसिस करना और सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, सिक्रीशन करना. तो ये चार ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में बात करती हैं. Now their function has nothing to do with the mitochondria and chloroplast, तो वो इस endomembrane system में नहीं आते हैं. This is the diagram, you can have a look here. This is endoplasmic reticulum, then there is Golgi apparatus, then there is a lysosome. It haven't mentioned vacuoles, but it include vacuoles also. Okay, so this is the endomembrane system. Now let us understand its every part. So endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is basically a double membrane structure. ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड इन एसोसिएशन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस पाई जाती है. अब इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन अलग अलग पार्ट से बन सकते हैं बेटा, या जो इसकी बॉडी है तीन अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसमें. द फर्स्ट वन इज सिस्टर्न. सिस्टर्न्स मीन्स होता है पैरेलली अरेंज लॉन्ग फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. तो जो पैरेलली अरेंज, जैसे आप ट्यूब देखते हैं तो इसके ट्यूब कुछ ऐसी होती है बेटा. सिस्टर्न्स का मतलब है ऐसी ट्यूब जो पैरेलली अरेंज है और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फ्लैट हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं. ओके, सेकंड इज वेसिकल्स. तो वेसिकल्स क्या होते हैं बेटा? वेसिकल्स ओवल स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली इनका काम सेक्रेटरी या पैकेजिंग से रिलेटेड होता है. एंड द लास्ट वन इज ट्यूब्यूल्स. तो ट्यूब लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर्स का मतलब हो गया जो ऐसे ट्यूब फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन तीनों से मिलके बनता है. So this is the structure of endoplasmic reticulum. You see here, this is nuclear membrane. तो आप देखो endoplasmic reticulum हमेशा nuclear membrane के साथ continuous column में पाई जाती है. देखो it is found along with the nuclear membrane, and these flattened sac-like structures, these are called as cisterns. यहाँ पे आपको दिख गए बेटा tubules दिख गए. Okay, cisterns के बीच का जो space है, जो खाली स्पेस होता है फोल्डिंग्स के बीच का, उन्हें सिस्टर्नल स्पेस कहा जाता है. सो दैट वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. सो इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स और नॉट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रेटिकुलम. तो व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर. यहाँ पे आपको ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसके सरफेस में कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसको कह दिया बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसी की जगह यहाँ पे आपको सिस्टर्न्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स. तो दिस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट वी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. उसके बेसिस पे हम कहते हैं बेटा. तो जब आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको उसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट दिखते हैं. तो इसका सरफेस स्मूथ नहीं दिखता है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज रफ. और जब आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, बिकॉज इट डजंट कंसिस्ट ऑफ एनी राइबोसोम्स. ओके, सो एक मैं ये मेंशन रखना यहाँ पे बेटा कि जो मोस्टली जो आपका स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्मिक साइट की तरफ होता है. नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन्स कॉल्ड एज राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2.
मीन्स इफ दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, तो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ने का काम कुछ प्रोटीन्स करते हैं. देयर नेम इज राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2. ओके, नाउ फंक्शन, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल. स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क से मेरा मतलब है ये सेल को मजबूती देते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, फोल्डेड ट्यूब्स हैं, तो ये मजबूती देने का काम करते हैं. दूसरा इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, तो ये मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. तीसरा फंक्शन है बेटा, मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका काम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना. दे हैव अ रोल इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. हालांकि इम्पल्स कैरी करने का काम न्यूरॉन का है, बट यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी इसमें एक्टिव रोल होता है. नाउ थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोसोम्स. दूसरा है फैट का सिंथेसिस करना. तीसरा है बेटा इट फॉर्म्स एंजाइम फॉर द लिपिड सिंथेसिस. एंड द लास्ट वन इज कुछ स्टीरॉइडल हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स, जैसे हम स्टीरॉइड्स में क्या आता है, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, तो इनका सिक्रेशन कौन करता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये बताने वाली बात नहीं है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वेसिकल्स ज़्यादा होंगे. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो मेन जॉब है बेटा इट इज प्रोटीन सिंथेसिस. दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल, और ये सारे एंजाइम्स बनाता है किसके, लाइसोसोम्स के. विल स्टडी लाइसोसोम्स ऑल्सो, बट ऑल द लाइसोसोम एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो द लेट अस स्टडी गोल्गी एपरेटस. इसको सबसे वर्सेटाइल ऑर्गेनली कही जाती है बेटा. वर्सेटाइल का मतलब होता है ऑलराउंडर. तो इट परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस इन द सेल, दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज वर्सेटाइल. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, तो उन्हीं के ऑनर में इसका नाम गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी कहते हैं. तो बेसिकली इट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज पैरेलली कॉल्ड एज सिस्टर्न. The convex side toward nucleus is called as cis phase और the convex side toward plasma membrane is called as trans phase. अब इसको थोड़ा इस डायग्राम से समझते हैं. जो फेस इसका न्यूक्लियस की तरफ होगा, सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो जो फेस इसका न्यूक्लियस की तरफ को होता है दैट इज कॉल्ड एज सिस फेस, कॉन्वेक्स शेप होगा. और जो फेस इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को होगा, सपोज यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये फेस कहलाता है इसका ट्रांस फेस. दूसरा, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पैरेलली अरेंज्ड सैक लाइक ट्यूब्यूल से बना हुआ है. ये ट्यूब्यूल देख रहे हैं जो आप, इस वजह से इसको सिस्टर्न्स कहा जाता है. ओके, सो सिंगल को कह दिया सिस्टर्न, कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी. इसके अलावा जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ऑल्सो मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. तो आपको ये कोने में वेसिकल्स दिख रहे हैं, तो ये वेसिकल्स बेसिकली इसके एंड वाले पोर्शन से कट के बनते हैं, प्लस इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी हैं इसमें. तो आते हैं इसके फंक्शन में. अब इसका मैंने कहा कि ये वर्सेटाइल ऑर्गेनली है, तो इसके फंक्शन ऑब्वियसली इसके फंक्शन भी वर्सेटाइल होंगे. सो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर. सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम किसका है बेटा, गोल्गी एपरेटस का है. दूसरा, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. हमने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का जो नाम था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सुनते हैं कि मेम्ब्रेन की बाहर की सरफेस में ये चेन्स पाई जाती हैं जिनका काम सेल टू सेल इंटरेक्शन और एडिशन में हेल्प करना है. प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. तो इन क्लास 10th वी हैव स्टडीड अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच रिलीजेस हार्मोन. तो ये हार्मोन, मैक्सिमम हार्मोन कौन बनाता है बेटा, इसके गोल्गी एपरेटस बनाता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये क्या बनाता है, लाइसोसोम के आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी इसका रोल है. हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल भी होता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, रफ प्रोटीन बनाता है. वो दोनों वेसिकल्स के फॉर्म, उन दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है गोल्गी में. गोल्गी में उसके चारों तरफ वेसिकल बनता है, फिर वो वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है. इसके अलावा इसके काम है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. देखो मॉडिफिकेशन का एक एग्जांपल तो हमने यहीं देख लिया, ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड किस किस का बना है, कार्बोहाइड्रेट और
लिपिड का, ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन किसका बना है बेटा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। तो दो अलग अलग केमिकल को कंबाइन करके उनको मॉडिफाई करने का काम किसका है बेटा, इट इज द जॉब ऑफ दिस गोल्गी एपरेटस। पैकेजिंग, इनके पास वेसिकल्स होते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस को कहीं भेजना है तो उनको पैक करने के लिए गोल्गी में ही आएगा, एंड अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा हमने ह्यूमन स्पर्म पढ़ा था क्लास 10th में, तो स्पर्म का जो टिप होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, उस एक्रोसोम का सिंथेसिस भी यही गोल्गी एपरेटस करता है। सो दैट्स व्हाई इट हैज गॉट मल्टीपल फंक्शन, इट इज वेरी मच इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। नाउ coming to the next part, and this is the last part of this video. Vacuole we will discuss later. So this lysosome term was given by Navikov, but it was discovered by Diouf. Now lysosome is single membrane bound vesicle. ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है विच हैव कैपेबिलिटी टू लाइसिस एनीथिंग। लाइटिक मतलब होता है जो किसी को तोड़ सकते हैं। तो हमने जो एमाइलेजेस पढ़े थे, लाइपेजेस पढ़े थे क्लास 10th में, न्यूक्लियोटाइडेज हम सुनेंगे अभी, जितने भी एंजाइम हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो सारे के सारे इसी लाइसोसोम्स में प्रेजेंट हैं। अराउंड 40 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस लाइसोसोम। तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, ये एसिडिक पीएच में एक्टिव होता है। मोस्टली ऑल ऑफ दीज एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड एट एसिडिक पीएच। आई एम सेइंग मोस्टली, नॉट एवरी। अब इनके जो एंजाइम्स होते हैं, फॉर्मेशन की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके एंजाइम्स का सिंथेसिस करता है और इसकी मेम्ब्रेन बनती है गोल्गी से। लाइसोसोम्स एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में दीज आर एब्सेंट। अब आते हैं इनके टाइप्स पे। तो बेसिकली वी हैव गॉट टू डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम किसे कहते हैं, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आपका ये गोल्गी हो गया फॉर एग्जाम्पल। इससे एंजाइम बना, इससे वेसल बना, तो ये बन गया आपका प्राइमरी लाइसोसोम। तो इट इज फॉर्म्स बाय द वेसिकल्स ऑफ गोल्गी। अब ये लाइसोसोम, सपोज करो बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर करता है, सेल में एंटर करता है, सपोज करो कोई वायरस आया, बैक्टीरिया आया, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया, या आपने खाना खाया, जो फूड हमने इनटेक किया। तो सेकेंडरी लाइसोसोम का मतलब होता है जब प्राइमरी लाइसोसोम उस फॉरेन सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेगा या फूड को डाइजेशन के लिए अपने अंदर लेगा, तो दैट लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये हेट्रोफेजिक भी हो सकते हैं या ऑटोफेजिक भी हो सकते हैं। अब हेट्रोफेजिक सेकेंडरी लाइसोसोम्स का मतलब होता है जब लाइसोसोम किसी फॉरेन सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा तो उसको हेट्रोफेजिक कहते हैं, और जब वो अपने ही सेल के अंदर के किसी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा तो उसको ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइसोसोम्स। अब आते हैं इसके फंक्शन। तो लाइसोसोम्स रिमूव्स, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ डेड, पुअरली वर्किंग एंड ओल्ड सेल्स। तो ये हमारे बॉडी में जो डेड सेल्स होते हैं, पुअरली वर्किंग सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं, इनको रिमूव करने का काम करता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज, देयर इज अ नेम दैट इज क्वाइट कॉमन इन होटल मैनेजमेंट लाइन, हाउसकीपिंग। तो इनका इस फंक्शन को हाउसकीपिंग फंक्शन कहा जाता है, बिकॉज they are helping in cleaning of the body. Second, and the main function is digestion of food. So whatever food we are taking from outside, it is digested by certain enzymes which are secreted by the lysosomes. Third is killing of foreign substance. So any foreign substance which enter our body, जब हम immune system की बात भी करते हैं तो वहाँ पे भी lysosomes active होते हैं। क्योंकि जब भी कोई हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो उसको किल करने का काम किसका है बेटा, लाइसोसोम्स का है। So that is all about the endomembrane system. One part is still left, that is vacuole, and we will discuss it later. So that is all for today. In case of query, just let me know. Thank you.